ईशानी नए सीज़न में आप सभी का स्वागत है। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं नंदिनी को जेल कराई जाती है। ईशानी के दिमाग से और उसके दोस्त की मदद से शाश्वत जो होता है वो केस भी जीत जाता है और शाश्वत इस नंदिनी को बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब मैं अंधा हूँ। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी नंदिनी, बट तुमने जो कोशिश की मेरे बच्चों मेरे फैमिली के साथ खिलवाड़ करने की ना, वो सही नहीं था। मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊंगा। अब तुम्हें पता चलेगा शाश्वत सेन गुप्ता कौन है और इसके लिए तुम्हें एक भरपाई चुकानी पड़ेगी। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है और चुकाना भी चाहिए बाबा, क्योंकि ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है और तुम्हें क्या लगा तुम मीठी मीठी बातें करोगी, और शायद मैं बेवकूफ़ था, मैं समझ नहीं पाया कि ये सब तुम्हारा चाल था। तभी नंदिनी बोलती है कि शाश्वत तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा है? नहीं नहीं, घर गाड़ी बंगला ये सब ना मैंने तुमसे छीन लिया तो तुम याद क्या रखोगे, देख लेना। तुम्हें जिस बात का घमंड है ना वो ज़रूर टूटेगा। तुम जिस बिना पंख के उड़ रहे हो ना आसमान में, ज़रूर आके गिरोगे। तभी शाश्वत बोलना तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो नंदिनी, जो करना था कर लिया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम अगर पानी में भी खड़ी रहोगी ना तो भी मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं वो दिन याद करता हूँ जब भी तुमने मेरे से धोखे से साइन लेके सब कुछ हड़प लिया था, बट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी ईशानी बोलती, यहाँ पे हम देखते हैं कि पीहू बोलती है और वैसे भी अच्छा हुआ आपकी तो सच्चाई सामने आ गई। और आप क्या बोल रही थी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, बेटी के साथ ऐसा करते हैं क्या? क्या क्या नौटंकी रचती थी। तभी यहाँ पे नंदिनी बोलती है एक काम करो, तुम ना अपना छोटी सी उम्र छोटा सा मुंह बंद रखो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, ओके। एंड शाश्वत मेरी बात याद रखना, मैं जल्दी आऊँगी। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जेल भिजवा के सब कुछ बंद कर सकते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये तुम्हारा गलतफहमी दूर कर, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को। और रही बात ईशानी तुम्हारी, तो मुझे तो तुमसे कुछ भी बोलना भी नहीं है, एनीवेज, ना ही तुम लोगों का कुछ पक पक सुनना है। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है कैसे सुनेंगी, क्योंकि आपको लगा था आप हथियाले वो, तो इन मौके पे भगवान ने हमारा साथ दिया, ईशानी ने प्रूफ लाया, तब जाके साबित होने, तो आप तो ऑलमोस्ट हम पे अटैम्प्ट हो चुकी थी। आपको क्या लगता है बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है? तभी ईशानी बोलती नंदिनी को कि नंदिनी तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अगर माफ़ी मांग लोगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम जेल जाने से बच सकते हो। आई डोंट थिंक कि तुम्हें जेल जाना पसंद होगा। तुम अपने थोड़ी सी ईगो के साइड में रख के अगर तुम माफ़ी मांग लोगी एक बार शाश्वत जी से, तो आई थिंक ये तुम्हें माफ़ कर देंगे। तभी यहाँ पे यहाँ पे पीहू बोलती नहीं बाबा आप इसे माफ़ मत करना, इसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं सफ़र किया। शाश्वत बोलता है नहीं, मैंने ईशानी से कुछ सीखा है तो ये कि किसी को माफ़ कर देना, और अगर वो दिल से माफ़ी मांग रहा हो, लेकिन अगर दिल से मांगे तो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है कि नंदिनी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोचो तुम्हें दिल से माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है शाश्वत वैसे तो सच बोलो तो तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी टाइम के लिए भटक गई थी, बट अभी मुझे सच में अपनी गलतियों पे रियलाइज़ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी पीहू बोलती है बाबा आप इसकी बातें मत सुनो, ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही है। तभी यहाँ पे नंदिनी बोलती चुप बैठो, मैं तुम लोगों से यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ, ठीक है, तुम लोग का ईगो तोड़ दूँगी। तभी ईशानी बोलती है मैंने कहा था नंदिनी दिल से, बट शायद ये दिल वाली माफ़ी नहीं थी जो सब कुछ सुननी थी। तभी नंदिनी बोलती है ओह माय गॉड सॉरी, ओके ठीक है रुको रुको। तभी शाश्वत बोलता है बस करो, बहुत हो गया नंदिनी, मैं अब तुम्हें माफ़ी क्या, मैं कुछ भी, तुम्हारी यही सच्चाई, मुझे तो पहले से पता था तुम माफ़ी नहीं, तुम तो ढोंग रचोगी। तभी नंदिनी बोलती जब तुम्हें सब पता था तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हो? शाश्वत बोलता ताकि तुम्हारा एक और सच बाहर आए, तुम ये जो मुखौटे के पीछे मुखौटा लगाई हो ना नंदिनी, वो सब आ जाएगा। तभी नंदिनी बोलती है मुझे तुम लोग की फालतू बकवास सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ। और हाँ शाश्वत याद रखना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी भरपाई चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। फिर तुम देखना तुम्हारा घर गाड़ी बंगला सब मेरे नाम पे कर लूँगी मैं, और वक्त पलटने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। और ये ईशानी क्या तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, तो तुम भूल ही जाओ। उसके बाद वो इस तरह से धमकी देके वहाँ से चले जाते, पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाती है उसके बाद ईशानी का जो दोस्त रहता है, जो लॉयर रहता है, सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं और सुकून, और पीहू बोलती है आज जाके सुकून मिला बाबा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो हम इस केस को तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, हम क्लोज आउट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तभी वो लॉयर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ईशानी, ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ, तुमने भी कितना सारा एफर्ट्स किया, तुमने अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आइडिया नहीं बताया तो कन्फेशन तुमने रिकॉर्ड नहीं कराया था, तो आज शायद शाश्वत जी इस तरह से बेगुनाह साबित नहीं होते। ये तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला है। वैसे तो ईशानी बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमसे एक चीज़ तो सीखी है, तुम जो चीज़ ठान लेती हो वो करके ही रहती हो, एट एनी रेट एट एनी कॉस्ट। वैसे मेरा गिफ्ट लाया
लाया है कि नहीं मेरी फ़ीस? तभी ईशानी बोलती हाँ हाँ आपकी फ़ीस लाई हूँ, वो कम नहीं पड़ेगी आपको। तभी यहाँ पे वकील बोलता हाँ जो भी फ़ीस है दे दीजिए। तभी ईशानी बोलती वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने सच में मेरी बहुत मदद की। शाश्वत भी जो होता है वो दिल से थैंक यू बोलता है कि ईशानी तुमने भी मेरी बहुत मदद की और आपने भी वकील साहब मदद की। उसके बाद यहाँ पे ईशानी जो होती है वो बोलती है ये लो आलू के पराठे और जीरे वाली सब्ज़ी, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाश्वत बोलता है ये क्या ईशानी, तुम्हें फ़ीस देना चाहिए था, तुम आलू के पराठे और सब्ज़ी दे रही हो। तभी ईशानी बताती है वो मेरा दोस्त है, उसको मेरे हाथ से आलू के पराठे और सब्ज़ी अच्छी लगती है, उसने फ़ीस में वही मांगा तो मैंने वही दिया। तभी शाश्वत बोलता है ईशानी इससे कैसे हो सकता है, तुम लोगों का दिल इतना फटाफट कैसे जीत लेती हो, मुझे यही नहीं समझ में आता, तुम ऐसे कैसे करते हो। तभी ईशानी बोलती है कि अगर मन में सच्चाई हो, ईमानदारी हो तो सब कुछ जीता जा सकता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसका वकील दोस्त बोलता है और ईशानी कुछ भी कहो, तुम जो एफर्ट्स देती हो, जिस हिसाब से तुम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती हो ना, कोई नहीं कर सकता। विदाउट यू ये केस जो क्लोज करना इतना इजी नहीं था, सबको पता है। एनीवेज चलो मैं चलता हूँ, ध्यान रखो। उसके बाद उसका वकील दोस्त वहाँ से चला जाता है। तभी पीहू बोलती है ईशानी अब तुम कहाँ पे जाओगी, अनुराग के पास, वो वेट कर रहा होगा। तभी ईशानी बोलती है मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे जाना वही चाहिए, बट अभी के लिए तो मैं बोल नहीं सकती, आई थिंक अभी हमें वी शुड गो होम। तभी शाश्वत बोलता है ईशानी थैंक यू, ओके एक बार फिर से, तुम ना होती तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते। पीयू बोलती हाँ ईशानी तुम वापस आई, हमारे लिए इतना लड़ी, इतना सब कुछ की, वो थैंक्स से भी नहीं काम बनेगा। तभी ईशानी बोलती अच्छा बस बस बाबा हमें घर चलना है कि नहीं, कि आज यहीं पे हम लोग सारी बातें करेंगे। उसके बाद ईशानी के कहने फिर सब लोग घर की तरफ आते हैं। ईशानी जो होती है वो अपना सूटकेस पैक कर रही होती है। घर में सभी लोग यानी शाश्वत की बहन और पीहू सभी लोग बाहर बैठे रहते हैं हॉल में। ईशानी अपना सूटकेस लेके आती है और पीहू बोलती है कि आप जा रही हो। ईशानी बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोग फिर से ऐसी कोई गड़बड़ी करना जहाँ फंस जाओ, और कुछ भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। तभी पीहू बोलती है ईशानी तुम आई हमारे लाइफ में, तुमने हमारा हमेशा साथ दिया, हमने हमेशा तुम्हें मिसट्रीट किया, हमेशा गलत समझा, प्लीज़ हमें भी माफ़ कर देना। तभी वो पीहू को गले लगा लेती है। ईशानी जो होती है वो भी पीहू को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुम्हारे बिना मेरी भी लाइफ में इतना सब कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं था पीहू, तुमने मेरे लिए इतना लड़ा, मेरी साइड ली, मेरे एजुकेशंस को कंप्लीट करने में सपोर्ट किया, इन सब के बिना मैं इनकम्प्लीट थी। और आपको भी थैंक यू, आपने भी मेरा बहुत साथ दिया है, बट आई थिंक अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है ईशानी इतना जाना ज़रूरी है क्या, 2-4 दिन और नहीं रुक सकती। ईशानी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मुझे आज ही जाना होगा। तभी उसकी दीदी बोलती है ईशानी अपना ध्यान रखना, मैंने जैसा कि पहले कहा था इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम कभी भी आ सकती हो। तभी ईशानी बोलती हाँ दीदी जानती हूँ मैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मुझे फिर से आने की ज़रूरत है। हाँ आप घर का तो ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाती है, लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और आप आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है पर आँख बंद करके नहीं, क्योंकि इस बार शायद मैंने बचा लिया किसी तरह, पर अगली बार क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ आप जब भी कुछ काम करें तो 10 बार सोचिए और दिल से सोचिए। अब कोशिश यही करना कि किसी इंसान की कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छाई कर सकते हो, उसका बुरा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि कर्मा हमारा उल्टा देता है। तभी यहाँ पे उसकी दीदी बोलती शानी क्या ऐसे नहीं हो सकता, तुम इस घर को छोड़ के ना जाओ, मतलब तुम और शाश्वत क्या तुम दोनों ने फाइनल कर लिया तलाक लेना ही है। तभी यहाँ पे शानी बोलती हाँ दीदी ये सब पहले से ही फाइनल है, अब यहाँ पे रुक के मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और पीहू तुम अपना ध्यान रखना ठीक है। तभी पीहू बोलती है शानी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम ऐसे थोड़े दिन रुकती तो अच्छा था, बट तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा हक है। ईशानी भी बहुत ही खुश रहती है और वो लोग भी एक अच्छा सा गुड बाय करते हैं। पीहू बोलती है ईशानी जब भी तुम मेरी लाइफ में आई तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ की पनौती, बट आज मुझे महसूस हो रहा है कि तुम हमारे लिए कितनी लकी थी जो तुम मिली, तुमने हमारे घर को नहीं बल्कि हमें भी जोड़ के रखा, थैंक्स फॉर लॉट। तभी ईशानी बोलती बस करो अब मुझे थैंक यू मत बोलो, हमारे बीच में कब से थैंक यू आने लगा, मैं बस ये चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा नाम कमाओ पीहू तुम ठीक है, और मैं जहाँ भी रहूँ तुम पे बहुत सारा प्राउड कर सकूँ, मुझे सिर्फ यही चाहिए। पीहू और ईशानी का ये थोड़ा सा नोक-झोंक देख के सभी लोग इमोशनल हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि पीहू भी। तभी शाश्वत बोलता है कि ईशानी तुम चिंता मत करो, मैं डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, तुम्हें वापस से आने की ज़रूरत नहीं। ईशानी बोलती थैंक यू। फिर से उसकी ननद बोलती ईशानी तुम चाहिए तो तुम और शाश्वत एक बार अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हो, मुझे ऐसा लगता है इतना जल्दी डाइवोर्स तक नहीं आनी चाहिए बात, तुम इस घर के लिए उसके जीवन के लिए बहुत परफेक्ट हो। ईशानी बोलती दीदी मुझे लगता है इस बारे में बहुत बात हो गई
और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम है उस पे साइन करने से। इनकी भी हामी हो गई और मेरी भी। इस सब से तो हम पीछे नहीं हट सकते। मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ कि जो मेरा आपसे रिश्ता बना है वही बना रहेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी मुझे चलना चाहिए, लेकिन आप सब लोग अपना ख्याल रखना। और आप डिवोर्स पेपर भेज दोगे तो इजी रहेगा। वैसे मैंने साइन कर दिया, सिर्फ आपकी साइन पेंडिंग है, फिर हम उसके बाद कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। ईशानी इस तरह से कैजुअली बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे पीहू के बाबा और बुआ जो भी होते हैं उन सबको काफ़ी ठेस पहुँचा रहता है, क्योंकि ईशानी जिस तरह से घर छोड़ के जा रहे थे सभी मायूस होते हैं। शाश्वत को आज शादी ईशानी से प्यार भी हो गया रहता है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसके बुरे कर्म वह बहुत ज़्यादा ईशानी के साथ बुरा बर्ताव किया रहता है। इसलिए वो ईशानी को बोलता है, ईशानी तुम ज़रा भी चिंता मत करो, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। ईशानी बोलती हाँ मुझे जॉब करना है, जो मैंने सपने देखे थे वो जीना है, और वो मैं पीहू की वजह से जी पाऊँगी, इसलिए मुझे यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। ईशानी सीरियल को ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।